इसलिए हमारे पास असीमित ऊर्जा, असीमित ताकत होने के बाद भी हम अपने आप को फंसा दबा महसूस करते रहते हैं। उसी का कारण होता है कि आदमी गुस्से में होता है, तनाव में होता है, परेशान होता है, इधर भागता है, उधर भागता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो ऊर्जा होती है वो उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाता है। और जब पूरी तरह, जैसे घोड़ा अगर पूरी ताकत से नहीं दौड़ेगा ना भाई साहब, तो वो बमाता रहेगा, परेशान करेगा। पर अगर जी काट के अगर वो दौड़ लेगा, वो थक जाएगा, दौड़ते दौड़ते आराम से बैठ जाएगा, शांत हो जाएगा। दिमाग, मन भी इसी तरह का होता है। इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। ये भागता है, भड़बड़ाता है, दौड़ करता है। एक काम कर रहे हैं आप, ये 50 काम बता रहा है आपको, इसीलिए आप कोई काम नहीं कर पाते हैं। आप इसकी भड़बड़ कैसे शांत करें? बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, स्वयं पर नियंत्रण करना, गुस्से पे काबू पाना, घर के लड़ाई झगड़े। मैं आपको एक ऐसा सूत्र बता रहा हूँ जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को सुलझाएगा एक एक करके। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ परमात्मा देव और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। पिछले लगातार वीडियो में जो चर्चा की मैंने विचार पर, जीवन पर, हमारे आचरण, काम और व्यवहार पर कि हम कैसे काम करते हैं, किस तरह से विचार हमारे दिमाग में डाला जाता है और फिर उस पर किस तरह से हम काम करते हैं। जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा था कि मनोविज्ञान एक ऐसी ताकत है जिसको जानने और समझने के बाद आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक सफलता और संपूर्ण समस्याओं का समाधान अपने हाथों घर बैठे निकाल सकते हैं। अब चर्चा को उसी दिशा में थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा हो तो मैंने चर्चा की थी थोड़ा समय पे, समय की और आपके काम की, कि आपने जो किया है उसे आपको कैसे देखना है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। ये एक ऐसा विषय है कि आपकी ज़िंदगी में जो भड़बड़ है और जो ज़रूरत से ज़्यादा आप काम करते हैं, परेशान हैं और आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, अगर सचमुच में सफल होना है आपको, तो इसके अलावा मेरे हिसाब से दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बहरहाल ऐसा मैंने देखा है, बहुत सालों से मैं इस विषय पर लगातार काम कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में हैं। ये बात जो सुनने में बड़ी अजीबोगरीब लगा करती है और लोगों को लगा करता है कि यार ये क्या बकवास है। तो मैं एक बात आज आपको स्पष्ट बताऊं, ये एक ऐसी बात है कि जिसको समझने के लिए अगर आपको अपने जीवन में शांति और सफलता चाहिए, तनिक सी भी, तो एक दिन दुनिया के किसी भी व्यक्ति को इस काम में समझने के लिए आप ऐसा कहिए कि नाक रगड़नी पड़ती है। आसानी से समझ में नहीं आता, पर इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। बहरहाल अभी भागिए, कूदिए और चलिए और जैसा जो जी में आए करिए, और जब थक जाए, हार जाए और जब कुछ समझ में ना आए तब फिर आप मेरे पास आइएगा। तब आपको ये मैं जो बता रहा हूँ आज वो आपको कल समझ में आ जाएगा। रेडियो चैनल पर डले रहेंगे, देख लीजिएगा आप। तो चर्चा करते हैं आगे की। जीवन में समय का बड़ा महत्व है। एक पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अंधेर नगरी बेभूल राजा और टके शेर भाजी और टके शेर ख्वाजा। उतना समय सबके पास है। उसी समय में कोई 1000 लाख करोड़ कमाता है और उसी समय में कोई 150 रुपये कमाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने समय की कीमत बनाई है। पैसे के रूप में, समस्याओं के रूप में, सुख शांति के रूप में हम जो भी कुछ अर्जित करते हैं उसके मूल में होता है हम अपना समय खर्च करके ये जो मिलता है हमें वो हम कमा लेते हैं, उसे हम पा लेते हैं, पाना समझते हैं। और यही समय आपके जीवन में निर्धारित करता है आपका सुख, आपका दुख, आपकी अशांति और आपका विकास। आप इस समय को कैसे जान पाएं, इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है और बहुत बड़ी पावर एनर्जी होती है। अगर आप समय के विज्ञान को समझ पाते हैं, इसको कीमती बना पाते हैं, इसकी पावर को समझ पाते हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी पावर को समझ पाते हैं। और आप अपने समय की पावर को कैसे समझ पाएं, या सरल शब्दों में मैं ये कहूँ कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आप क्या क्या कर सकते हैं, ये जानना अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को जरा सा भी मिस मत करिएगा, पूरा समझिएगा। और लगातार इस पर जो बात शेष रह जाएंगी इसमें अगले दूसरे तीसरे वीडियो में कायदे से बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। ये आपके जीवन को बदल सकता है, बदल देगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं।
बस जो बता रहा हूँ उसे थोड़ा समझिए, दिमाग में चलाइए, सोचिए विचारिए और काम करने की कोशिश कीजिए। जैसा चाहेंगे वैसा ना हो तब फिर कमेंट में गालियाँ देना, बट ध्यान से काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। समय को आप कैसे पहचानें, कैसे आप अपने अंदर की ताकत को पहचानें, इसके लिए ज़रूरी है आप अपने जीवन में पहले समय को पकड़ना सीखें। जैसे कहते हैं ना कि समय लगातार गतिशील है, दुनिया की कोई ताकत इसको पकड़ नहीं सकती, इसे रोका नहीं जा सकता, ये लगातार चल रहा है। ढेर सारी बातें इस संबंध में है। तो मैं आज आपको इसको पकड़ने का तरीका बता रहा हूँ कि इसको कैसे पकड़ा जाता है। और जिस दिन आप इसको पकड़ लेंगे उस दिन आपके अंदर कितनी ताकत है ये आपको महसूस हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नई बात बता रहा हूँ, बल्कि आप इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी धोखे से आपसे हो जाता है, पर आपको मालूम नहीं है कि ये कैसे होता है। जब वो हो जाता है तब आप सोचते हैं कि ये मेरी किस्मत थी, भगवान की दया थी, इत्तेफाक था, ये था वो था, पर ये कुछ नहीं था। ये केवल थी आपके अंदर की ताकत जो पहले ही से मौजूद होती है। उसे कैसे इस्तेमाल करना है आपको बस इतना पता नहीं होता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में ठीक समय का चुनाव करिएगा। ठीक समय मतलब जानते हैं, निश्चित समय। निश्चित समय का मतलब होता है समय, ऐसा समय, समय की ऐसी पकड़ कि किसी भी परिस्थिति में आपसे एक सेकंड का भी इधर उधर ना हो। किसी काम को आप इस कदर करने वाले हैं। जी हाँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको करना क्या है कि आपको एक निश्चित समय पर ये देखना है कि मैंने क्या किया। एक टाइम दिन भर में सोचिए, सुबह से लेकर शाम तक एक ऐसा समय अपने जीवन में चुनाव करिएगा जिसमें आप सारे काम छोड़कर उस समय का पालन कर सकें। जैसे शाम को, सुबह को, दोपहर में या रात में। जैसे मैं अपना जो काम करता हूँ तो थोड़ा मैं जो बता रहा हूँ उसमें आपको समझ में आएगा। मैंने अपने जीवन में एक निश्चित समय किया। मैं रोज़ शाम के टाइम 6:50 से 7:05, मतलब मैंने 15 मिनट का समय अपने लिए फिक्स किया है। इस समय में मैं केवल एक ही काम करता हूँ कि मैंने पिछले 24 घंटे में शरीर और मन से क्या किया, मैं इसको बारीकी से देखता हूँ। मैंने जो किया, इस बात को ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग हो सकता है इस बात को जानते भी हो, क्योंकि मैंने बहुत सारा प्रचार किया इसका, बहुत ज़्यादा, लाखों करोड़ों लोगों में ये बात है। और मेरे जैसे और सारे लोग भी इसका लगातार कंटिन्यू चर्चा करते हैं इस संबंध में। तो शायद किसी न किसी को ये बात ज़रूर मालूम होगी चैनल पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, क्या होता है कि जब बात 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 में जाती है तो वो कई तरह से कन्वर्ट हो गई, फिर धीरे धीरे वो गड़बड़ हो जाती है। जरूरी क्या होता है कि हर व्यक्ति प्रकृति की संपूर्ण ताकत लेके पैदा होता है, पर जैसा मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में कि हमारे दिमाग में कुछ इतनी सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं कि हम उस उधेड़ बुन में कभी ये नहीं तय कर पाते कि हम भी कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा सा, जिसकी हमारी जिज्ञासाएं बनी रहती है। इसीलिए हमारे पास असीमित ऊर्जा, असीमित ताकत होने के बाद भी हम अपने आप को फंसा दबा महसूस करते रहते हैं। उसी का कारण होता है कि आदमी गुस्से में होता है, तनाव में होता है, परेशान होता है, इधर भागता है, उधर भागता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो ऊर्जा होती है वो उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाता है। और जब पूरी तरह, जैसे घोड़ा अगर पूरी ताकत से नहीं दौड़ेगा ना भाई साहब, तो वो बमाता रहेगा, परेशान करेगा। पर अगर जी काट के अगर वो दौड़ लेगा, वो थक जाएगा, दौड़ते दौड़ते आराम से बैठ जाएगा, शांत हो जाएगा। दिमाग, मन भी इसी तरह का होता है। इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। ये भागता है, भड़बड़ाता है, दौड़ करता है। एक काम कर रहे हैं आप, भी 50 काम बता रहा है आपको, इसीलिए आप कोई काम नहीं कर पाते हैं। आप इसकी भड़बड़ कैसे शांत करें? बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, स्वयं पर नियंत्रण करना, गुस्से पे काबू पाना, घर के लड़ाई झगड़े। मैं आपको एक ऐसा सूत्र बता रहा हूँ
जो आपके जीवन के सारी समस्याओं को सुलझाएगा एक एक करके, धीरे धीरे, पर समझना ध्यान से। और वो यही है कि आपको ठीक समय का चुनाव करना है। जैसे मैंने बताया, मैं शाम को रोज 6:50 से 7:05 पे सब काम छोड़ के बस खड़ा हो जाता हूँ, और ये केवल ये देखता हूँ कि मैंने कल शाम के 6:50 से लेके आज शाम के 6:50 तक मैंने क्या किया, शरीर से और मन से। मैं कब क्या कर रहा था, क्या, जैसे मैं ये आज आपसे सामने से वीडियो बना रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं ये देखूंगा कि मैंने आपसे क्या क्या बात की, क्या क्या बताया, क्यों बताया, किस लिए बोलूँ, ढेर सारी चीज़ें। दिमाग बहुत तेज चलता है, तो इससे आपको कई सारे फायदे होने वाले हैं। पहले तो आप ठीक समय को पकड़ेंगे, तो पहले चर्चा समय पे करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में करते हैं। कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ आपको, बस ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपको एक अलग से धर्म घुसेड़ रहा हूँ, अलग से चीज़, बिल्कुल कुछ नहीं है। कोई नया नहीं है, कोई नया भगवान नहीं है, कोई नया सिस्टम नहीं है। आपके पास जो ऊर्जा ताकत है उसको आप कैसे अपनी नंगी आंखों से देखें और कैसे उपयोग करें, ये बता रहा हूँ मैं। जैसे आप मेरी खेती लोग बाग देखते हैं फड़फड़ा जाती हैं, यार ये ऐसे कैसे करता है। लोग पूछते हैं क्या डालते हो, क्या करते हो। दुनिया ने आज तक ये पूछा, किसी ने ये सवाल नहीं किया कि आप ये कैसे खोज लेते हो, और अकेले होने के बावजूद इतना सारा काम कैसे कर लेते हो, कैसे मैनेज होता है। उसके मूल में है ये काम जो मैं ये करता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी ताकत, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान फोकस कर देता है। छोटी से छोटी बारीक गलतियाँ, छोटी से छोटी गड़बड़ियाँ, आगे भविष्य में क्या करना है, क्या कैसे करना है, सब कुछ इसी से मैनेज होता है। और इसके लिए मैंने ठीक टाइम पकड़ा। ठीक टाइम, अब ठीक टाइम जानते, ठीक टाइम का मतलब, ठीक मतलब ठीक, इतना ज़्यादा ठीक कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कारण से, इस समय में, इस काम में मैं 1 सेकंड की कभी कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करता। होती ही नहीं है गलती। कुछ भी हो, मैं कहीं भी हूँ, किसी भी परिस्थिति में हूँ, ये समय आते ही मैं इसको ठीक समय से पकड़ लेता हूँ, फॉलो करता हूँ इसको। पालन, समय में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये 1 सेकंड निकल जाए, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 6:50 आया और मैं इस तरह से खड़ा हो गया, मैं ऐसे ही खड़ा होता हूँ जैसे आज आपके सामने देख रहा हूँ, खड़ा हो गया मैं। अब इसमें आग बरसेगी, पानी बरसेगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, बहुत बड़ी बड़ी समस्या आएंगी, बट मैं खड़ा रहूँगा। 1 सेकंड का समय नहीं इधर उधर जाने पाएगा। और मैं शांत खड़ा हुआ इस समय में मैं केवल यही देखूंगा कि मैंने 24 घंटे में क्या किया, कैसे किया, मैं कहाँ गया, किससे बात की, कितना मैंने काम किया, कितना मैं बैठा, मैं जब कौन सा काम कर रहा था तब मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं रोटी खा रहा था, पानी पी रहा था, सो रहा था, जाग रहा था। एक एक चीज, मतलब मैं अपना पीछा करता हूँ, मैं कैसे कैसे गया, कहाँ कहाँ गया, क्यों गया, मैंने क्या किया। इससे बहुत सारी चीजें सामने आके खुलती हैं। तो पहली चीज चलिए बताता हूँ, समय की ताकत। इससे क्या होता है, जब हम ठीक समय को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो जानते बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, और कठिन भी नहीं है, बहुत सरल है। कठिन क्या है, आपका सोचना, किसी काम के लिए तय करना, कहते हैं ना ठान लो, जिद पकड़ना, विचार को प्रमुखता देना कठिन है। आपके दिमाग में ढेर सारी सवाल, ढेर सारी समस्याएं, ढेर सारे भय, ढेर सारे डर जो बचपन से लेके आज तक भर गए हैं, वो इतने भड़बड़ाएंगे कि आपको कोई बड़ा काम करने से रोक देंगे। इनसे आप कैसे लड़ें, इसके लिए होता है ठान लेना, दृढ़ता, पावर, एनर्जी आपके विचारों में होती है, शरीर में नहीं होती है, वातावरण में नहीं होती है, आदमी के दिमाग में होती है, उसके विचार में, उसकी सोच में होती है। भाई साहब, मैंने ठान लिया कि मुझे ये काम करना है, किसी भी कीमत पे करना है, जमीन और आसमान में जो होना हो जाए, मुझे ये काम करना ही करना है। जब आप ऐसा ठान लेते हैं तब जानते हैं क्या होता है, प्रकृति झुक जाती है आपके सामने। जी हाँ, ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आदमी जो घमंडी है। मैं जानता हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं सोच सकता कोई। जब बात वजनदार होगी तो आदमी का दिमाग वहीं जाएगा, क्योंकि भरा हुआ टमाटर पिलाएगा जरूर, वो स्वाभाविक होता है। तो जो आपके दिमाग में ये चीज़ें भरी हैं, इनसे आप कैसे बाहर निकल पाएँ,
ये बहुत बड़ा अभ्यास है, जो बहुत बड़ी सिद्धि आपके दिमाग में भर गई है कि आप जो भरा है जिंदगी भर उसी को रिवाइव करना चाहते हैं, या जीवन में कुछ अलग, कुछ नया, कुछ बेहतर करना चाहते हैं। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो जरूरत पड़ेगी आपको अपने अंदर की ताकत की। तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको खुद को पहचानने की, और खुद को पहचानना है, खुद की ताकत को जानना है, तो जरूरी है कि आप ठीक समय को पकड़ना सीखें। जिस दिन आपने ठीक समय को पकड़ लिया, किसी भी काम को, जैसे कोई एक काम करिएगा, आप तय करिएगा कि मुझे एक काम इतने ही समय में करना है, किसी भी कीमत पे करना है, हानि लाभ जो भी होना हो जाए, पर बट मैं इस काम को इसी कीमत पे करके छोड़ूंगा, इसी समय में करके छोड़ूंगा। तो उस समय आप देखेंगे कि ढेर सारी समस्याएं आपके सामने आ जाएंगी। बट अगर आपने ठान लिया और आप जिद्दी हैं तो कोई समस्या आपके आगे नहीं आएगी, आप काम करके निकल जाएंगे। जैसे ही आप काम करके बाहर निकलेंगे आपको पता चलेगा आपके पास कितनी ताकत है। फिर आप सोचिएगा कि ये काम आपने कैसे किया, बाकी के काम आप क्यों नहीं कर पाते। फिर आपको पता चलेगा कि मेरे पास ताकत तो है। जैसे जब मैं खड़ा होता हूँ तब मैं देखता हूँ कि दुनिया में जिसे जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ के बताए, मैं बस खड़ा हूँ यार, और मैं खड़ा होता हूँ। और ये काम मैं अभी से नहीं 25 साल से कर रहा हूँ, और 25 साल से आज तक कभी भी मेरे एक छोटे से काम में 15 मिनट में 1 सेकंड का किसी भी कारण से कोई गड़बड़ी हुई नहीं। मैं बर्दाश्त ही नहीं करता, और उसका असर ये हुआ कि संसार में जितनी समस्याएं होती हैं भी मेरे पास आने से डरती हैं। लोग समस्याओं से भागते हैं, समस्याएं मुझसे भागती हैं। काम, चीजें, परिस्थितियां कैसे अनुकूल होती हैं, ये एक बड़ा विषय है। जब आप धीरे धीरे इसको समझेंगे तो समझ में आएगा, एकदम से नहीं आएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सोचिए। मैंने आपके दिमाग में एक चीज डाली कि आपको अपने जीवन में अपनी ताकत पहचाननी है, तो आपको निश्चित समय को पकड़ना है। तो विचार करिए कि मान लीजिए, पकड़िए मत, सोच के देखिए कि आपने कोई एक काम ठाना कि मैं आपको इतने समय से इतने समय तक इस काम को करके छोड़ूंगा। जब आप पूरी ताकत से ठान लेते हैं तो कर लेते हैं कि नहीं? कितने काम आपने ऐसे किए होंगे। और यही जिद होती है, जब ये आपके दिमाग में कंटिन्यू हो जाए। ये जिद कभी कभी आती है किसी के, यदि आदमी में कितनी ताकत होती है। आदमी यार जान ले लेता है यार, लोग गले में फांसी लगा लेते हैं। मैं सोचता हूँ ये आदमी कितना ताकतवर है, इसने मौत को गले लगाया। अगर ये ठान के दुनिया में निकल जाता तो दुनिया इसके कदमों में झुक जाती। पर क्या करे, दिमाग का कमजोर है, ये मर गया। जिसको जान की परवाह नहीं है, संसार उसका क्या उखाड़ सकता है यार। क्या एक आतंकवादी गले में बम ही तो डालता है, पूरा देश हिल जाता है। कितनी बड़ी आबादी होती है इसमें। कोई एक आदमी गले में डाल के आ जाए, दिल्ली में खड़ा होकर कह दे भैया ऐसे कुछ नहीं डाले, वो ऐसा ही बटर टमाटर आलू डाल ले, डोलियाँ वगैरह लगा के, और ऐसे रिमोट ले ले, मैदान में खड़ा हो जाए किसी ऊंची बिल्डिंग पे और कह दे कि बिल्डिंग के नीचे 500 टन RDX है और मेरे गले में जो बम है, दबा दूंगा, फट जाएगा। कई घंटे के लिए पूरा देश कपकपा जाएगा, दुनिया हिल जाएगी। इसके लिए पता है उसको क्या करना पड़ेगा? जिंदगी दांव पे लगानी पड़ेगी। कुछ भी हो सकता है उसके साथ। जब कोई आदमी ऐसा काम करता है, जब आप ठान लेते हैं, तो मैंने बताया ना कि प्रकृति हिल जाती है। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आपके अंदर की जो ताकत है वो बाहर कैसे आए, आप उसे कैसे पहचानें, और सही सही दिशा में जहां जहां आप चाहते हैं उसको कैसे उपयोग कर पाए। ये क्या होता है, जब आदमी गुस्सा होता है, जब गुस्से में वो तड़बड़ाता है तो वो कुछ भी कर डालता है। जो वही ताकत है जो उसके पास पहले ही से है, पर वो क्या करता है, उसका उपयोग गुस्से में करता है। गुस्से में वो बुद्धि, दिमाग, सोचना, विचारना, सही गलत, हानि लाभ सब भूल जाता है। उसके बाद कुछ भी कर बैठता है। अगर वो इस ताकत का उपयोग सोच समझ के करे तो क्या हो, तो फिर वो हो जिससे के काम को देख के लोग सदैव गलत लगाते रहते हैं और गलत नहीं लग पाता कि ये हो कैसे रहा है, होता क्या है। इतना ज़्यादा बड़ा अंतर होता है। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। ये सीरीज़ है, आज मैंने इतनी चर्चा की, इस विषय को अगले वीडियो में और आगे बढ़ाते हैं। और कोई बात समझ में ना आई तो कमेंट जरूर करिएगा। कुछ इसी संबंध में जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।